आज जैसे कांग्रेस चली गई ऐसे ये भी चले जाएंगे। अगर हम कांग्रेस को हटा के मोदी जी को भाजपा को ला सकते हैं तो काम तो सरकार का जनता के हाथ में है। करोड़ों गौ भक्त हैं और दूसरी तरफ माँ जो है कूड़े के ढेरों पे है। मोदी हमने देखा ना उनका फोटो जो माला पहनाते हैं या योगी जी कोई भी है तो माँ को क्या कत्ल खाने में भेजा जाता है। ये सभी सब सुने ना, सब बताए क्या जिस गाय को हम जो भी सनातनी हिंदू है करोड़ों हैं जवाब मांगो तो ना। नहीं, गाय की पूजा करने से माँ मानने से उसका कुछ करना भी तो है हमें। हाँ, परमिशन नहीं मिली है और निरस्त कर दी हमारी परमिशन को। आज तो करोड़ों लोग आ रहे थे गौ माता राष्ट्र माता की। जब बात होती है तो वोट तो मिल जाता है, लेकिन ऐसी बातें सुनती वही तो हम कह रहे हैं, जो गौ की बात करेगा वही देश में राज करेगा। एक ही बात है, हमने पहली सरकार को भी देख लिया, अब सरकार उसको लाए हम 2014 में, अब इस सरकार को भी देख रहे हैं। अगर ये नहीं करेगी तो हम ऐसे ही अब क्या कर सकते हैं हम, वो अब बताएंगे टाइम पे। करेंगे आप लोग 2024 में इनको वोट नहीं देंगे। 2022 में भी तो यूपी का इलेक्शन है। यूपी में वहाँ भी हम अपने भक्तों का कहेंगे, हमारा करोड़ों भक्त है, सभी नहीं देंगे इनको, कोई नहीं देगा इनको वोट। कौन सी सरकार करेगी अगर बीजेपी सरकार नहीं करेगी? कुछ भी करेंगे नहीं देंगे हम। ये उम्मीद है आपको? ये लोकशाही की हत्या है, पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे बंधारणीय अधिकार है, हमारा आवाज़ उठाने की हमें मतलब कि हमारा अधिकार है, वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ सरकार की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गुजरात द्वारिका से आ रहा हूँ, तो गुजरात में कितने सालों से 30 सालों से सरकार गौ माता के ऊपर वोट लेकर सरकार हमारी बात सुनती है तो ठीक है, अन्यथा हम यहाँ बारिया मुंडन करवा करके जिस तरीके से घर में मौत हो जाती है उसके बाद 12 दिन किए जाते हैं, उस तरीके से कल हम मुंडन करवाएंगे और 12 दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे डोरिया डाल करके सरकार के खिलाफ। जीडी 2018 के अभ्यर्थियों की आपने प्रोटेस्ट देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज का है वो ये है कि जो ये जंतर मंतर का रोड है, जंतर मंतर के रोड में इधर यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जो पुलिस का वैन खड़ा हुआ है यहाँ पर, और उनको अंदर की प्रोटेस्ट करने के लिए ढकेल दिया गया है क्योंकि उनको आवाज़ को दबाना है, उनको यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने देना बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ये झंडा लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बैनर लगा है, बैनर को दिखाइए एक बार, ये जो बैनर है, इस बैनर ऐसे तमाम बैनर सजे हुए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है बाहर, तो कहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अवरोध ना आए, इसलिए इस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को यहाँ अंदर ढकेल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को देखिए, ये कार्यक्रम यहाँ पर बाहर हो रहा है क्योंकि इससे उनको अवरोध नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके से गौ माता राष्ट्र माता विचार गोष्ठी है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर अनुमति मिल दी गई है। लेकिन एसएससी के छात्रों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है सरकार से भी कि सरकार आज क्या कर रही है, किस तरह से छात्रों नौजवानों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, वो आप इसका यहाँ पर सीधा प्रमाण देख सकते हैं। फिलहाल आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कहने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता राष्ट्र माता करके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। गौ माता की, मोदी सरकार गौ माता। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है? हम ये कहना चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और ये पूजनीय करपात्री महाराज जी ने ये आंदोलन खड़ा किया था 1966 में, जिसमें गोलियां चल गई थी, और इसी को हमारे परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं पूरे देश के अंदर। आज हर जगह ये बैठक की गई है, पूरे देश के अंदर हो रहा है ये कार्यक्रम। अच्छा, आप लोगों का ये कब से मांग चल रही है? हमारी मांग 2008 से मांग चल रही है जी। फिलहाल आप ये मोदी सरकार हिंदुत्व की सरकार है, पिछले दूसरी बार ये बनी हुई सरकार है, केंद्र में सरकार है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्यों नहीं आप लोगों को ये फिर अधिकार मिल पाया आखिर? हम तो हमारे साथ पहले योगी जी 2016 में हमारे साथ थे इसी एजेंडे पे जंतर मंतर में, वो भी यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। चाहते हैं
मुख्यमंत्री हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये तो उनका थोड़ा अपना वो है, लेकिन वो चाहते हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं योगी जी। तो फिर आप लोग किससे मांग कर रहे हैं आखिर? सरकार से, भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ही तो कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, फिर आखिर क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? अब वो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है तो उनका वो जाने, हमारी तो मांग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार हो, हमें किसी भी सरकार से मतलब कि हमें कोई पार्टी के लोग नहीं है, गौ माता के लोग हैं, गौ माता के सब लाल हैं। और हमारा बरसों से ये कई 2008 से हमारे गोपाल मणि महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। ये आजकल की मांग नहीं है, प्राचीन काल से मांग रही है। अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों ने गा को मारा, मतलब कि मौत के घाट उतारा। फिर बाद में ये जितनी भी सरकार आई है उसने गौ माता को, जो गौ हत्या हो रही है देश में, उसको प्रमोट किया। आज भी हो रहा है। और जो गौ माता की बात करेगा वही अब देश पे राज करेगा। जो गौ माता की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और जल्द से जल्द गौ माता को घोषित करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। कब तक आप लोग उम्मीद है, कब तक घोषित? मैं यहाँ 301 दिन से धरने पे बैठा हूँ। आज अब तक अकेला था, क्योंकि हमने प्रशासन परमिशन नहीं दे रही है। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और पूरी शांति बनाए रखे हुए इस आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन हम वैदिक चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जब रास्ते पे उतर गए तब सरकार को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कार्यक्रम भी होने वाला है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका ही है ना, सत्ता अभी उनकी है तो वो करेंगे। गौ माता के लिए अलाउड नहीं है। तो आप कह रहे हैं परमिशन नहीं मिली? हाँ, परमिशन नहीं मिली है और निरस्त कर दी हमारी परमिशन को। आज तो करोड़ों लोग आने थे गौ माता, राष्ट्र माता की जब बात होती है तो वोट तो मिल जाता है, लेकिन ऐसी बातें सुनती वही तो हम कह रहे हैं, जो गौ की बात करेगा वही देश में राज करेगा। एक ही बात है, हमने पहली सरकार को भी देख लिया, अब सरकार उसको लाए हम 2014 में, अब इस सरकार को भी देख रहे हैं। अगर ये नहीं करेगी तो हम ऐसे ही अब क्या कर सकते हैं हम, वो अब बताएंगे टाइम पे। करेंगे आप लोग? 2024 में इनको वोट नहीं देंगे। 2022 में भी तो यूपी का इलेक्शन है। यूपी में, वहाँ भी हम अपने भक्तों का कहेंगे। हमारा करोड़ों भक्त हैं, सभी नहीं देंगे इनको, कोई नहीं देगा इनको वोट। कौन सी सरकार करेगी अगर बीजेपी सरकार नहीं करेगी? कुछ भी करेंगे, नहीं देंगे हम। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये उम्मीद है आपको? ये लोकशाही की हत्या है। पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे बंधारणीय अधिकार है, हमारा आवाज़ उठाने की, हमें मतलब कि हमारा अधिकार है, वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ सरकार की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गुजरात द्वारिका से आ रहा हूँ, तो गुजरात में कितने सालों से, 30 सालों से सरकार गौ माता के ऊपर वोट लेती आ रही है। हाँ, फिर भी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, मैं ये कहता हूँ, हमारे गुजरात सरकार को भी मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तराखंड सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बिल पारित करके केंद्र को समर्थन दिया है। तो सब स्टेट की सरकार गौ माता की बात करे और गौ माता से हमारा देश समृद्ध फिर से होगा। गौ माता से हमारा देश। गुजरात में प्रधानमंत्री की सरकार है, प्रधानमंत्री ही गुजरात से आए हुए हैं, मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है गौ माता को देने में? गौ माता के नाम वोट बैंक है और इसीलिए तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हम यहाँ आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? गौ माता के लिए कर रहे हैं। तो हम मोदी जी से हमारा निवेदन यही है कि आपको गौ माता के नाम से वोट दिया है तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, वही हमारी मांग है। तो क्या आखिर सरकार से आप लोगों को क्या मिला, आश्वासन मिला कभी? आश्वासन कोई नहीं मिला है। जो मांग है हमारी, वो भी मतलब कि दबाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो दबाने की कोशिश हो रही है, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मतलब लोकतंत्र की हत्या है? तो बिल्कुल हत्या है, लोकशाही की हत्या है, बिल्कुल हत्या है। एक तरफ तो मोदी जी गाय की पूजा करते हैं, गाय को माँ मानते हैं, और दूसरी तरफ माँ जो है कूड़े के ढेरों पे है। मोदी, हमने देखा ना उनका फोटो, जो माला पहनाते हैं या योगी जी कोई भी हैं, तो माँ को क्या कत्ल खाने में भेजा जाता है? ये सब सुने ना, सब बताए क्या? जिस गाय को हम, जो भी सनातनी हिंदू है, करोड़ों हैं, जवाब मांगो तो ना। नहीं, गाय की पूजा करने से, माँ मानने से उसका कुछ करना भी तो है हमें। काट के मांस विदेशों में तो हमेशा गाय को ही खिलाते रहते हैं। तो एक गाय, वो एक बात है, सुनिए, वो क्या हो गया ना, जैसे हम पेड़ है, जड़ तो पेड़ की कट गई और ऊपर से सींच रहे हैं उसको। तो यही हाल है हमारे, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी, चाहे कोई भी हो, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, गौ माता को सम्मान नहीं मिलेगा। और भी 5 मांगे, खाली यही नहीं है,
हमारे गुरुदेव की 5 मांगे कि गौ 10 साल के बच्चों को गौ का दूध मिले, गाय का गोबर किसानों से खरीदा जाए, या जो भी गौ पालन कर रहा है कि गैस के चूल्हे जले, गोबर गैस से जो है मिथेन गैस निकलती है, उससे चूल्हे जले। तो खाली एक उसके पीछे नहीं देख रही है सरकार ना, वैज्ञानिकों को उस तरफ लगाए। तो कोशिश तो कर रहे, कह रहे हैं कि इसीलिए रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोग जो है खाना बनाए उसे कोशिश से क्या दाम है? नहीं, उपले से नहीं बनाना है, उस गैस के जो है ना गैस प्लांट लगना चाहिए, गौ मंत्रालय अलग से खोले गैस प्लांट। अरे गोबर की गैस से जो है ना गाड़ियां तक चल रही है, लेकिन मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि तुम वैज्ञानिक को इस तरफ को रखो, इस तरफ रखो तुम। हमारी जो लड़ाई है पशुओं ना गावहा, गाय पशु नहीं है, गाय माँ है और उसको माँ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो माँ है तो उसको सुबह उठते ही कत्ल खाना। ये यूपी में सबसे ज्यादा गाय बाहर ही ऐसे दिखेंगे आपको रोड पे, और यूपी में जो सरकार बनी थी गौ पे ही सारे काम करने के लिए बात की थी, गौशाला के, आज कहाँ उनके अधिकार है? वो हमारे, ये तो सरकार ही बताएगी आपको, हम तो मांग ही कर रहे हैं ना, वो तो सरकार बताए ना इस चीज को। योगी जी के पास कब कहा कि विधानसभा में पास कर दो, उन्होंने वो तक नहीं किया है। मेरी बात सुनो, पहले जो है ना, जो भारत जो हमारी सरकार आई है किस बेस पे आई है, उन्होंने कहा कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, ठीक है सुनो। और कांग्रेस का सुनो, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था गाय बछड़ा, उसको हटा दिया गया, गाय बैल होता था उसको हटा दिया गया, क्योंकि कह रहा है ये भारत का आस्था का विषय है, हमारे हिंदू का आस्था का है, उसको हटा दिया गया। और उन्होंने कहा कि हम गाय को, सबसे पहले उनका कहा था हम गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बीच में जो है अपना वो छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि आज मंदिर के नाम पे वोट करना चाह रहा है, हिंदुत्व के नाम पे। अभी मोदी जी भी गए थे, केदारनाथ गए, बड़े बड़े फोटो खिंचाए, लेकिन इन सब जब विषयों पे बात आती है तो धरातल पे काम क्यों नहीं होता? चुप्पी रहेगा ना, तो मंदिर में शुद्धि कैसे होगी? मंदिर में जब तक गौमूत्र मंदिर में नहीं पड़ेगा तब तक मंदिर की शुद्धि नहीं होगी। अब मंदिर बना देंगे हम, जब उसके प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा करेंगे ना तभी तो मंदिर बनेगा। अब हमने मंदिर बना दिया, भगवान कर दिया, उसमें कुछ है नहीं उसमें, जब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी ना, गौ प्रतिष्ठा होगी तभी तो होगी, मतलब मंदिर में प्रतिष्ठा होगी। तो इसीलिए जो है कि वो होगा, मंदिर बनेगा। महाराज जी ने कितनी बार हमने ज्ञापन दिया कि आप प्रधानमंत्री से एक बार मिलवा दो उनको, वो समझाए ना, गाय को वो समझ ही नहीं पाए हैं। अच्छा, एक चीज अंतिम सवाल ये है कि प्रधानमंत्री या जो भी देख रहा है सरकार में, वो क्या कहना चाहेंगे, कब तक आप लोग अल्टीमेटम देंगे कि उनको राष्ट्रमाता घोषित कर दें? अभी कर दें, अदरवाइज 2024 उनके लिए गौ माता का अभिशाप बन के रहेगा, ये सोच रहे हैं वो सरकार। 7 नवंबर को लेकर मैं भगवा स्वयंसेवक संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नौरवा, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि गौ भक्तों को, किसी गौ माता को अगर माँ की अगर हत्या हो रही हो तो किसी सरकार की परमिशन की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रशासन ने हजारों गौ भक्तों को यहाँ से भगाया है, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया है। हमारी एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित करे। अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो ठीक है, अन्यथा हम यहाँ बार मुंडन करवा करके, जिस तरीके से घर में मौत हो जाती है उसके बाद 12 दिन किए जाते हैं, उस तरीके से कल हम मुंडन करवाएंगे और 12 दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे डोरिया डाल करके सरकार के खिलाफ। क्योंकि मुंडन करा के आप लोग प्रदर्शन तो कर लेंगे, लेकिन क्या आप लोग लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर के मुट्ठी भर लोग सरकार को यहाँ पे दिखा पाएंगे? वो तो ये सरकार घुसने ही नहीं दे रही है, किसी को अंदर ही नहीं आने दिया, सरकार तो घुसने ही नहीं दे रही है किसी को। बड़ी मुश्किल से हम भी यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, किसी को भी सरकार नहीं घुसने दे रही है। अब की बार सरकार ने कोरोना का मुद्दा बनाया और हमें परमिशन नहीं दी, तो महाराज जी ने पूरा हिसाब किताब लगा के 2023 से गोपाष्टमी को या तो सरकार कर दे गौ माता को राष्ट्रीय माता उससे पहले, और उसके बाद क्या होगा, जैसे कांग्रेस चली गई ऐसे ये भी चले जाएंगे। अगर हम कांग्रेस को हटा के मोदी जी को, भाजपा को ला सकते हैं तो काम तो सरकार का गौर जनता के हाथ में है। करोड़ों गौ भक्त हैं, और अब तो तिरुपति बालाजी मंदिर से आवाज उठी है, इतने बड़े बड़े संत शंकराचार्य इकट्ठे हो गए, सरकार की कुछ नहीं चलने वाली। यही भलाई है कि वो गौ माता को राष्ट्रीय माता कर दे। सरकार तो दबा देती है ना आवाज, उसको पता भी नहीं लगे आप लोग। भैया अब की बार कोरोना का मुद्दा बना, अगली बार कोई कोरोना नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद तो मर जाएंगे, खप जाएंगे, सरकार को मनवा के मानेंगे। अच्छा, गौ माता अगर बन गई गाय तो उसको क्या मिल जाएगा आप लोगों को उससे?
गौ माता हमारा धर्म है, हमारी आस्था है। माता अगर घोषित हो गई तो क्या हो जाएगा? तो गौ माता सड़क पे घूम रही हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, कट रही हैं, कटने बूचड़ खाने बंद, कटना बंद। किसी ने बंद कर रखा है? अभी कुछ ही तो हुए ना बेटा, अगर पूरे 5 गाय गोवर्धन के दिन कटी है। अगर पूरा ही बंद हो जाता तो फिर हम भी तो अपने घरों में बैठे होते। जब तक खाली योगी नहीं, जब तक केंद्रीय सरकार पूरी तरह से गौ हत्या बंद नहीं करेगी, हम ऐसे चलते। मान लीजिए हत्या बंद हो गई, लोग नहीं किए, उसके बाद क्या होगा? गाय को कैसे कौन रखेगा फिर, जब उनका कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है? गाय आपको विदेश से कर रही है, आपको शायद अभी मालूम नहीं है, अगर गौ माता आज सड़क पे है, ना उनको भोजन की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। आज गौ माता कोई धरती पे ऐसा भगवान प्राणी कोई ऐसा दिखाओ जिसके मल मूत्र की पूजा होती हो। आप गोवर्धन मनाओ गाय के गोबर से, आप दशहरा पूजो गाय के गोबर से। नहीं, वो तो ठीक है, उसकी चीजों को यूज कर रहे हैं। उसकी चीजों को, जिसकी चीज इस्तेमाल होती होंगी तो उनकी तो पूजा होएगी ना, उनकी तो पूजा करेंगे। तब जब गाय को जो है रोड से कैसे हटाएंगे? जब इतने सारे गाय हो जाएंगे कहाँ रखेंगे? अगर मान लो एक शेर को, एक मोर को, एक छोटे छोटे प्राणियों को अगर कुछ सम्मान मिला हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये झंडे ही टंगे हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं कर सकते। अगर गौ माता राष्ट्रीय माता बन जाएगी तो गौ माता को भी कोई छू नहीं पाएगा। वो हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और आस्था का हमेशा सम्मान रखा गया है, और उस सम्मान के पीछे ही हम लगे हुए हैं कि गौ हमारी आस्था है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।